इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ड्रोन वीडियो सामने आया है जहां उपद्रवियों पर पुलिस लाठीचार्ज करते हुए इन तस्वीरों में दिख रही है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बरेली हिंसा पर ये ड्रोन फुटेज आपके सामने, और ये बहुत कुछ क्लियर कर देगा आपके मन में कि कैसे यहां पर कुछ लोग पुलिस के समझाने के बावजूद जब नहीं मानते हैं तो उन्हें पुलिस कैसे यहां से खदेड़ देती है। ये ड्रोन तस्वीरें हैं, पुलिस इनमें उपद्रवियों पर लाठी चार्ज करते हुए आपको साफ तौर पर दिख रही होगी। लेकिन ये तस्वीरें क्यों सामने आई, दर्शकों ये समझना जरूरी है। ये तस्वीरें इसलिए सामने आई क्योंकि कुछ लोग यहां पर उपद्रव कर रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। इस तस्वीर के पीछे का मर्म मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप कुछ दिन पहले ही एक्टिव हो गए थे, लोगों को इकट्ठा करने की एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। और जैसा कि अभी से कुछ देर पहले जो हमने आपको खबर बताई थी कि यहां पर तो कोशिश ये थी कि 2010 के दंगों को दोहराया जाए बरेली के अंदर, और ये सारी कोशिशें थी। और आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया था। और जब यहां पर उपद्रव या फिर हिंसा के हालात बनने लगे तो यहां पर पुलिस ने कैसे इन्हें दौड़ा दिया। ये तस्वीर आपके सामने बरेली हिंसा का ये वो वीडियो है जिसमें आपको ये देखना चाहिए कि जितनी भी बातें अब तक निकलकर सामने आ रही है साजिशों को लेकर, ये गैदरिंग कितनी बड़ी थी, कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने समझाने की कोशिश जाहिर बात है कि की होगी, और फिर उसके बाद जब वहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखी तो पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया। ये पुलिस को आप लाठियां भांजते हुए देख सकते हैं। ये बरेली हिंसा का वीडियो, ये शुक्रवार का वीडियो है, और यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे जुमे की नमाज के बाद। बताया जा रहा है कि 5000 लोग एक्टिव किए गए थे प्रोटेस्ट के लिए, 5000 लोग इकट्ठा किए गए थे साजिशन, और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो आपके सामने ये दो बड़ी तस्वीरें हैं, और इन दोनों तस्वीर में एक तरफ तो आप वहां पर लोगों को भागते हुए देख लेंगे, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिनमें कुछ उपद्रवी भी छुपे हुए हैं। और जब यहां पर पत्थरबाजी होती है, कहा जा रहा है फायरिंग तक हुई थी, तो ये जब सब कुछ होता है तो वहां पर पुलिस कैसे खदेड़ देती है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर, ये टॉप एंगल व्यू है, दोनों ड्रोन फुटेजेस हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस से कुछ बातचीत भी होती है, फिर उसके बाद जब पुलिस लाठियां भांजती है तो कैसे उल्टे पैर भागना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग। ये दोनों तस्वीरें, ड्रोन फुटेज नंबर 1 पहली तस्वीर में आपके सामने, इसमें पुलिस कैसे लाठियां भांज रही है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ड्रोन फुटेज नंबर 2, यहां पुलिस समझाने की भी कोशिश कर रही है, कुछ लोगों के हाथ में धार्मिक झंडे भी हैं, नारेबाजी हो रही है, और इन सब के बीच में स्थिति ऐसी होती है कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती हैं। पुलिस यहां से इन लोगों को खदेड़ देती है। लेकिन इस भीड़ को इकट्ठा करने के पीछे का जो मकसद अभी तक पता चल पा रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा ही इसलिए किया गया था ताकि दंगे भड़कें, और यही जब कंट्रोल करना था पुलिस को, तो पुलिस ने कैसे यहां पर लाठीचार्ज करते हुए इस भीड़ को तितर-बितर किया। इसकी ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जो टॉप एंगल व्यू है दर्शकों, ये जो आप ड्रोन फुटेजेस देख रहे हैं, इसमें आपको सारी कहानी बहुत आसानी से समझ में आ रही हो। कैसे बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो गए थे। मैं बार बार आपको जो चीज बता रहा हूं उसमें जानकारी के तौर पर वो ये कि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, या अकस्मात भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। 5 दिन से लगातार लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। जो जानकारी मिल रही है उसमें यह भी पता चल रहा है कि प्रति व्यक्ति 100 लोगों को लाने के लिए कहा गया था। कोशिश थी कि तकरीबन 40,000 लोगों को इकट्ठा करके यह प्रदर्शन किया जाए, और फिर उसका फलसफा क्या हासिल करने की कोशिश थी। फलसफा ये चाहते थे ये लोग कि 2010 वाला दंगा रिपीट हो जो बरेली के अंदर हुआ था। लेकिन पुलिस ने कैसे कंट्रोल किया इस मॉब को, कैसे कंट्रोल किया इस भीड़ को, ये दो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर, पुलिस से बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है, और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। भीड़ उल्टे पैर भागते हुए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, और अभिषेक इसी विजुअल को आपके लिए भेज रहे थे। अभिषेक, अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें दिख रहा है कि पुलिस समझा भी रही है लोगों को, पुलिस
जो इकट्ठा हुए लोग हैं उनको वापस जाने के लिए भी कह रही है, लेकिन वहां पर हालात ऐसे बनते हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। क्या जानकारी आपके पास इन तस्वीरों को लेकर है? देखिए, टॉप एंगल व्यू है और इस टॉप एंगल व्यू को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी संख्या में थी। बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि लोग कितनी ज्यादा संख्या में आए थे, लोगों को कैसे बुलाया गया था। 100 लोगों का एक टुकड़ी जो है वो लाने को कहा गया था। 390 मस्जिदें आसपास थी जिनमें 100 लोगों की जो बात है वो कही गई थी। 40,000 की जो भीड़ है उसको लाने की बात कही गई थी। और ये जो भीड़ है इसको जब पुलिस ने समझाया था, पीछे जाने को कहा था, जब ये भीड़ इगुड़ हो गई थी उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। ये जो टॉप एंगल ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं इसमें देख पाएंगे कि भीड़ किस तरीके से होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। जो पुलिस ने बैरिकेड किया था, जहां पर आगे जाने से रोका था, ये विजुअल जो है वो बिहारीपुर का है। यहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन बैरिकेड्स के आगे जाने से पुलिस मना कर रही थी, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी थी। जो इंटेल था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि किसी तरीके से जो हिंसा है उसको भड़काया जा सकता है और ये सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। इसी कारण से पुलिस ने जो 5 लेवल की जो बैरिकेड्स थी अलग अलग जगहों पे उसको तैनात किया था और लोगों को रोकने के लिए अलग अलग असेंबली पॉइंट्स बनाए थे। अब इन असेंबली पॉइंट्स को तोड़कर लोग एक जगह पर जाना चाहते थे। इस्लामिया ग्राउंड वो पॉइंट था जहां पर जाने को कहा गया था और अगर इस्लामिया ग्राउंड पे लोग पहुंचते तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता था। इतनी ज्यादा भीड़ थी। यही कारण है कि ये जो विजुअल है इसमें आप देख सकते हैं पुलिस तो हल्का बल प्रयोग करते हुए नजर आ रही है, लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो मस्जिद से भी जो लोग हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से जो भीड़ है इसको जुटाने के लिए पिछले 7 दिनों से जो प्लानिंग है वो चल रही थी। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि बरेली पुलिस ने एक बड़ा जो है वो रैकेट एक तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को 100 को लाने को कहा गया था, कैसे बाहर के लोग अंदर आए थे और इकट्ठा हुए थे, कैसे 5000 लोग एक्टिव थे। भीड़ दरअसल उस बात की गवाही दे रही है। अभिषेक, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, उस पर तमाम और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन बरेली कांड जो हुआ उस पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, इस पर सियासी पहलू भी सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इमरान मसूद को पुलिस ने रोक दिया था जो कि बरेली जा रहे थे। विपक्षी दलों के नेता कैसे बरेली में पुलिस एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह बयान जरा आप सुनिए। इमरान भाई, आज आप बरेली जा रहे थे, क्यों रोका गया आपको? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्यों रोका गया। हम लोग शांति के दूत हैं, हम लोग अमन के प्रहरी हैं और जो कुछ हो रहा है, मैंने सुबह भी कहा था 2027 को ध्यान में रख करके सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को ढकने के लिए ये तमाम तर काम हो रहा है। एनसीआरबी के आज ही आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर क्राइम देश में सबसे ज्यादा है, उधर ध्यान नहीं है। तो ये सब तमाशे इसीलिए हो रहे हैं और क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था रखने के लिए आपको रोका है कि वहाँ माहौल ना खराब हो जाए। तो शांति व्यवस्था क्या है, एक बात तो बताइए। शांति व्यवस्था तो वहाँ है ही, वहाँ शांति तो पुलिस ने करी है, शांति तो वहाँ है ही, अशांति तो पुलिस ने की है। मतलब आपने कहा पुलिस ने अशांति की, और क्या है। एक बात तो बताइए, किसी पोस्टर को लेकर के इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देना, सारे वीडियो फुटेजेस जो आ रहे हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को समझना चाहिए इस बात को कि आपको टारगेट कर करके ये लोग अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, वरना तो फतेहपुर के अंदर मजार के अंदर घुस करके कब्रों को तोड़ा गया, मुजफ्फरनगर के अंदर ढाबे और उनको तोड़ा गया, तब कोई कार्रवाई दिखाई दी आपको? कोई हंगामा नहीं दिखाई दिया आपको, कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दी आपको। आज ये सारी कार्रवाई हो रही है, तो बायस्ड नहीं है तो और क्या है। हमारे लिए कानून दूसरा है, दूसरे के लिए कानून दूसरा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप इस्तेमाल मत हो। ये तो समझना मुसलमान को ही पड़ेगा। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है, 4 लड़के आकर के मस्जिद के सामने खड़े होकर प्रदर्शन शुरू करेंगे और पूरे नमाजी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और ना चाहते हुए भी वो उस जलूस के अंदर शामिल हो जाएंगे।